हेलो स्टूडेंट, आप लोग की क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास जीव विज्ञान क्लास 10 का जीव प्रक्रम अध्याय 1 लेकर आए हैं। ठीक, आप लोगों का ये क्लास तीसरा है। ठीक है, आप लोगों का दूसरा क्लास 2 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हुए तो जाकर देख लीजिएगा। आज ये एक अध्याय का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। ठीक, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे बनाने के लिए मेरा कारण हुआ कि आप लोग भी पढ़ने में बोर नहीं होते, बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम आधा आधा घंटा का वीडियो रोज आप लोग के क्लास बाय क्लास पे करते हैं। ठीक है, आज से एक अध्याय का इस वीडियो में पूरा आज से कंप्लीट हो जाएगा। एक अध्याय जे प्रकरण आज से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, अब चालू करते हैं। ठीक, सबसे पहले है अमास्य। क्या है? अमास्य। ठीक, अमास्य किसे कहते हैं? तो अमास्य आहार नाल का एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसमें 4 घंटे तक रुकता है। ठीक है, देखिए एक आप इसको समझेंगे। अमास्य जो होता है ना, हम लोग का जितना भोजन करते हैं ना, हम लोग का कहाँ पे जाता है? तो अमास्य में जाता है। कहाँ पे जाता है? तो अमास्य में जाता है। ठीक, कहाँ पे जाता है भोजन? हम लोग का अमास्य में जाता है। ठीक है, अमास्य में जाता है तो हम लोग को भोजन कितने घंटा रहता है? तो 4 घंटा तक हम लोग का शरीर में भोजन रहता है। आया समझ में? फिर आगे अमाशय का अगला भाग कार्बिक होता है तथा पिछला भाग फाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, अमाशय का इधर का भाग कैरोटिक कहलाएगा और इधर का भाग क्या कहलाता है? तो फाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, यही होता है। ठीक, आगे फिर अमाशय की भीतरी दीवारें स्तंभकार होती है, कहीं 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 उठी होती है तो कहीं धंसी हुई होती है। इन्हीं धंसे हुए भागों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए, अमाशय में कहीं भी क्या होती है? कहीं भी धंसी होती है और कहीं उठी भी होती है। उसी में हम लोग क्या होते हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग का कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग मार करिएगा, अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। आप लोग जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग अमाशय के अंदर क्या होता है? कभी धंसा हुआ होता है, कभी तो उठा हुआ होता है। ठीक है, और चौड़ी भी होती है। हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो यहाँ पर चौड़ा होता है। ठीक है, उसमें हम लोग भोजन जाता है। ठीक, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिससे जठर रस निकलता है, उसमें जठर ग्रंथि हम जाएंगे क्या निकलता है? तो जठर रस भी निकलता है। ठीक, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा श्लेष्मा होता है। ठीक है, क्या होता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, श्लेष्मा होता है। ठीक, ये सब क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक श्लेष्मा, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कर दीजिए? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा गया। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में बाहर से आए जीवाणुओं को मारता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है। हम लोग जितना भोजन खाते हैं ना, तो हम लोग का अमाशय में जाता है और अमाशय के बाद कहाँ चला जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक में चला जाता है। अमाशय के बाद भोजन हम लोग पच कर हाइड्रोक्लोरिक में जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? तो जितना जीवाणु होते हैं ना, वो सभी क्या करता है? मार देता है। सभी क्या करता है? तो मारता है। ठीक है, उस सभी को क्या है? छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, उसको क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? तो उसको मार के देता है। ठीक है, मतलब कचरा को बाहर कर देता है। यही हाइड्रोक्लोरिक का काम है। ठीक, आगे फिर हम लोग का पेप्सिन कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ रहे हैं ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में बाहर से आए जीवाणुओं को मारता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, हम लोग को भोजन में क्या करेगा? जीवाणु क्या करते हैं? जो खराब जीवाणु होती है क्या करता है? वो मार देता है। ठीक है, क्या करता है? मारता है और क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय मैंने भोजन को अच्छा बना देता है। ठीक है, खराब को बाहर निकाल कर देता है। ठीक, इसमें हम लोग का पेप्सिन के बारे में समझिएगा। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है,
हम लोग का पेप्सिन क्या है? पेप्सिन भोजन में उपस्थिति प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। हम लोग जितना खाना खाते हैं ना, पहले आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद क्या जाता है? पेप्सिन में जाता है। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, अच्छी चीज बना देता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है। नहीं आदमी कहते हैं कि हमें खाना खा रहे हैं तो हमें शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। कैसे आपका परिवर्तन हुआ? आपको शरीर में प्रोटीन मिला, ठीक है, आप इसलिए शरीर में आपको प्रोटीन दिखाई देने लगा, ठीक है। एक और बात कि आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे फिर क्लास में बढ़ते हैं। लेस्मा, ठीक है, लेस्मा क्या होती है? ठीक है, समझिएगा। लेस्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करती है, ठीक ठीक है। लेस्मा क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक दीवारें क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेस्मा जो होती है ना, लेस्मा जो होती है कड़क होती है। क्या होती है? कड़क होती है, ठीक है। लेस्मा ये जितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमाशय की आंतरिक दीवारें होती है रक्षा करती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जितना हम लोग का भोजन होता है ना, हम लोग को जितना भोजन होता है, कीटाणु होता है, उसी को मारती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का कीटाणु को बाहर देता है, ठीक है। तो उसी लेस्मा क्या करता है? लेस्मा उसको क्या बना देता है? एकदम उसी को अम्लीय बना देता है, ठीक है। आंतरिक अपना आंतरिक दीवारों की रक्षा करने लगता है, ठीक है। हम लोग का शरीर में, जिसमें हम लोग का शरीर में हम लोग का भोजन कहाँ पहले आता है? तो आमाशय में आया, आमाशय से हम लोग का पेप्सिन में आया, तो आमाशय में आया तो क्या? आमाशय में पेप्सिन में आया, तो पेप्सिन में क्या किया? पेप्सिन का अभी बनाया ना, पेप्सिन का क्या कार्य है? कि प्रोटीन बनाता, ठीक है, अच्छे चीज रख लेता, बाहर चीज को बाहर कर देता पेप्सिन, ठीक है। उसी पर पेप्सिन में हम लोग का लेस्मा मार देती है। तो लेस्मा का ही कार्य है कि बड़े बढ़िया चीज को चारों ओर तरफ भेजना, ठीक है। इधर भी नस में जाएगा, इधर भी नस में, इधर चारों तरफ क्या होती है? नस में क्या होती है? लेस्मा पर। लेस्मा माने क्या? लेस्पा आपको सटे सटे हुए चीज को सभी में प्रवेश कर देती है। आपको प्रोटीन मिला ना, अभी अब अनार खाएंगे, उन्हें चीज खाएंगे, आपको प्रोटीन मिला, थोड़ा सा मिला ना, तो इस साइड में उसको देंगी नस में, इस साइड में इस नस को दे देंगी, इस साइड में इसको नस के देंगी, माने चारों ओर ये लेस्मा घंटी है, इसलिए आपको नस को, आपको शरीर को थोड़ा मोटापा कर देती है। यही लेस्मा का कार्य है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह बेलनाकार होता है, ठीक है। यह क्या होता है? बेलनाकार होता है। समझिएगा क्या कर रहा है कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह क्या होता है? बेलनाकार होता है, ठीक है। हम लोग का शरीर में यहाँ से लेकर यहाँ से क्या है? एक छोटी आंत लगाया गया, ठीक है। हम लोग जितना भोजन करते हैं ना, तो हम लोग आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद क्या चलाया जाता है? पूरा भोजन क्या चलाया जाता है? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत का ही कार्य है, छोटी आंत का यही कार्य है कि हम लोग का भोजन को पचा देना, ठीक है। हम लोग का भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में हम लोग का भोजन क्या होता है? पचता है। सबसे पहले हम लोग भोजन करने कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। कहा जाता है? आमाशय। आमाशय के बाद क्या चला जाता है? तो सीधा सीधा जब नीचे आ जाएगा कहाँ पर? हम लोग का बताइएगा, यहाँ पर छोटी आंत में आ जाता है। क्या बोलता है? छोटी आंत में हम लोग का भोजन आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग का उसी में से क्या होता है? भोजन पच जाता है, ठीक। और एक बात है, यहाँ पे भी आगे है, इसीलिए इसकी लंबाई 6 मीटर होता है और छोटी आंत में भोजन है पूरी तरीके से पच जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यही 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होता है। छोटी आंत के 3 भाग होता है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई परीक्षा में आएगा बाबू लोग, आप लोग का बच्चे लोग, कि आप लोग को छोटी आंत का लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर की होती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर की होती है। आदमी तो कहते हैं कि छोटी आंत है, छोटी आंत नहीं समझे, ये बहुत बड़ी आंत है। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी आंत है, ठीक है। इसी में भोजन अपना पचाती है। यहाँ का लंबाई 6 मीटर इसी का हो गया, ठीक है। कितना होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का फिर देखिएगा, हाँ,
यहाँ पर एक और अमास्य, ठीक है। देखिए अमास्य के बारे में और बता रहे हैं, ठीक है। अमास्य हम लोग का भोजन क्या होता है, 4 घंटे रहता है ना। देखिए हाँ, एक बात और प्रश्न आता है, अब दिमाग में चलता हुआ, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए जहर खा लेता है ना, जहर, ठीक है, जहर खा लेता है तो उसके शरीर में जहर खा लेता है। अभी यहाँ पर जहर खाया, इस शरीर में यहाँ पर आया, अभी यहाँ वहां से पहुंचा, ठीक है, अभी हाथ में नहीं गया, ठीक है। उसको 4 घंटे के पहले, 4 घंटे से पहले उसको आप लोग भोजन को उगलवा देंगे ना, जितना भोजन किया होगा, और फिर उसके बाद वो जहर खा लिया, ठीक है, तो जहर खा लिया, तभी जहर पूरा 4 घंटे तक रहता है पेट में। हम लोग को भोजन कितने घंटे रहता है, तो 4 घंटे, 4 घंटे बाद हम लोग को पचता है, क्योंकि आंख तक पच जाता है, ठीक है। तो हम लोग का 4 घंटे के पहले उसका जहर को गिलवा देना, हम क्या करते हैं, उसका जितना खाना खाया जाएगा उसके पेट में होगा सब, उसको देहाती लोग आके क्या करते हैं, उसको कुछ गोबर दे देते हैं, नमक खिलाते हैं और तमाम गंदा चीज को खिलाकर क्या करते हैं, जहर क्या करते हैं, पूरा खाना को बाहर गिरवा देते हैं, मुंह से बाहर फेंक देगा ना भोजन, वो बच सकता है व्यक्ति, ठीक है। अगर वही भोजन को बाहर ना फेंकेगा तो क्या होगा, वही व्यक्ति मर जाएगा। 4 घंटे से लेकिन 4 घंटे से पहले इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं 4 घंटा से अगर लेट हो गया तो वह सीधा कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया, ठीक है। और छोटी जब आंत में आ जाएगा ना, तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में सारा वहीं पर आंत लगाई जाती है, ठीक है। तो जब आंत में आ गया तो पूरा आपको क्या फैला देगा, पूरा नस को पहुंचा देगा, आप लोग जहर फैला देगा, आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग का मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी व्यक्ति जहर और खाता है तो 4 घंटा से पहले ही ये काम करना चाहिए, ठीक है। उगलवा देना चाहिए, जितना खाना होगा किसी प्रकार से उगिल दे, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया ना, पूरा डिटेल कर देना है कि अमाशय किसे कहते हैं। अमाशय आहार नाल का एक क्या होता है, चौड़ी थैली जैसी जो संरचना होती है, और इसमें 4 घंटे तक हम लोग क्या रहता है, भोजन शरीर में रहता है, ठीक है। 4 घंटे बाद हम लोग का नहीं रहता है, ठीक है। अब हम देखिएगा ग्रहणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग का छोटी आंत के बारे में पढ़ लिए। छोटी आंत 3 प्रकार की यहाँ से आता है आप लोग का परीक्षा में, 1 नंबर ये छोटी आंत कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो ग्रहणी होती है, यकृत होती है, अग्नाशय होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। उसी पर हम लोग इसका पालन करेंगे। ग्रहणी, ग्रहणी किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रहणी किसे कहते हैं, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है, ठीक है। देखिए जो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ से छोटी आंत चालू होता है, यहाँ तक नीचे तक आता है ना, तो क्या कहलाता है हम लोग का, छोटी का आंत की जो पहला भाग होगा, ठीक है। आप लोग फल खाते हैं, आप लोग सेब काटते हैं, पहला भाग दांत वाला ये होता है, ऊपर वाला ना, तो इसी को पहला भाग होता है ना, जो करता है, ठीक। उसी प्रकार जो आंत की जो पहली भाग होती है वही का कहलाती है ग्रहणी कहलाती है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग का जो अमाशय के पैरोलिक भाग से शुरू होता है, ग्रहणी का यही भाग यकृत यानी लीवर और अग्नाशय होता है, ठीक है। देखिएगा जो यकृत का पहला भाग होता है, ठीक है, यकृत का यानी लीवर, ठीक है। यकृत का यकृत माने क्या होता है, लीवर, ठीक है। आदमी उसको यकृत को हिंदी में बोलते हैं यकृत, हिंदी में बोलते हैं यकृत, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक लीवर होता है ना, ये बहुत ही अग्रणी ग्रहणी का बहुत बड़ा ये भाग होता है, लीवर होता है। हम लोग का पेट देखे हैं हम लोग का पेट एता खाने में यकृत का बड़ा भाग होता है, क्या होता है, यकृत का यही बड़ा भाग होता है, ठीक है, लीवर, ठीक। आगे हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्रहणी के किस बारे में समझेंगे। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है, जो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। छोटी आंत का जो पहला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, ठीक। जो अमाशय, ठीक है, हम लोग का जो भोजन होता है, अमाशय क्या होता है, हम लोग जो भोजन करते हैं पहले क्या जाता है, अमाशय में जाता है, ठीक है। अमाशय में जाकर तब छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत क्या कर लेती है, उसको पचा देती है। ग्रहणी क्या करती है, ग्रहणी की जो पहला भाग है वही कहलाएगी, ठीक है, जो लीवर पहुंचा देती है, ठीक। आगे हम लोग समझते हैं यकृत। यकृत किसे कहते हैं, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि यकृत मनुष्य का
शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? यकृत होता है। लेकिन यहाँ पर यकृत का इतना खान हम लोग का पेट दिया गया ना, इसी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, हम लोग को इसी में भोजन वगैरह सब जाता रहता है। ठीक है, जिसका यकृत खराब हो जाता है ना, जिसको लीवर बोलते हैं, इसका खराब हो जाता है ना, तो उसका पाचन शक्ति कम हो जाती है, उसका भोजन कोई नहीं पचेगा। ठीक है, तो क्या करेगा आदमी, कभी भी उसका शरीर में चिड़चिड़ाहट हो जाएगा, मन घबराने लगेगा, मतलब आपको शरीर में कमजोरी आ जाएगा, तो भोजन तो पाचन नहीं देगा, तो कैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जैसे में आप लोग कहेंगे कि भोजन खाएं, आप तुरंत 10 मिनट के बाद 20 मिनट बाद तुरंत क्या करें, बाथरूम चले जाएं, फिर खाएंगे, फिर वही का मतलब आपको पाचन शक्ति क्या करेगी, कम करेगी, क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, जैसे आप लोग का किडनी के कार्य क्या है, रक्त क्या करती है, शुद्ध करती है, उसी का यकृत आप लोग का कितना हाथ की जितना स्वास्थ्य कम खाना चाहिए, तो आप लोग यकृत बहुत खराब हो जाती है, दिक्कत होती है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग का, इस श्रावित होता है यहाँ पर। ठीक है, बड़ी यहाँ पर हम लोग का कहाँ पूछा, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कि जिसका भार लगभग 150 केजी का होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, हम लोग का जो यकृत जो यहाँ पर हम लोग इसका वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है, 1.5 केजी का होता है, 150 ग्राम होता है हम लोग यकृत का वजन। ठीक है, और हम लोग का इसी से हम लोग का इतना हम लोग का पेट बना गया, तो इसी का वजन कितना है, 150। शरीर में इतना सबसे लंबा यही है, इसका वजन बना गया हम लोग पेट में। यकृत सबसे हम लोग का शरीर का बड़ा भाग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद निकल रहा है कि यकृत कोशिकाओं से पित्त रस स्रावित होता है। हम लोग का यकृत से क्या निकलता है, तो पित्त रस भी निकलता है। ठीक है, मतलब पित्त रस के मतलब क्या होता है कि खराब चीज को यकृत क्या करती है, बाहर कर देती है। हम लोग इसे मूत्र की सहायता से, हम लोग बाथरूम की सहायता से क्या करती है, यकृत क्या करती है, उसको बाहर कर देती है, खराब चीज को बाहर निकालकर फेंक देती है। ठीक है, आगे हम लोग का क्लास है देखेंगे। हाँ, स्रावित होता है तथा स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय होता है। ठीक, और हरे रंग का ही क्षारीय बना देती है। हम लोग जब देखेंगे, जब हम लोग खराब हो जाता है पेट में ना, तो हम लोग देखेंगे अपने अंदर, पेट के अंदर तो नहीं घुस के देखेंगे, लेकिन हम आप लोग बता रहे हैं कुछ में क्या हरे टाइप के हो जाता है हम लोग शरीर में। ठीक है, हरे टाइप में क्या कहते हैं, हमारा लीवर कमजोर हो जाए। ठीक है, हमारा पाचन शक्ति कमजोर हो गया, हरा टाइप को खराब हो जाएगा, तब कर देती है, थोड़ा कीटाणु उसको हरा बना देता है। ठीक है, एकदम लड़ुआ जाता है थोड़ा कीटाणु। ठीक है, हम लोग जीवित रहते हैं तो कीटाणु से ना हम लोग जीवित है, तो नहीं रह पाएंगे जीवित। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत का मतलब क्या होता है, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग की बड़ी आंत में खुली होती है। ठीक है, जब हम लोग छोटी आंत जाता है ना, तो बड़ी आंत मदद खुल जाती है। जब यहाँ से हम लोग पानी पिएंगे तो कहेंगे आगे पानी रख देगा का, नहीं इसको रोक सकती है का, नहीं, पानी पिएंगे तो खटास इसको क्या लगेगी, छोटी आंत में नीचे जा देगी। वही बोला है कि छोटी आंत का आहार नाल के अगले भाग की बड़ी आंत में खुली होती है, क्या होती है, खुली होती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग का है, बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया। बड़ी आंत कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग कोलर कहलाता है, पहला भाग क्या कहलाता है, कोलर। ठीक है, और दूसरा भाग क्या कहते हैं, मलाशय। दूसरा भाग क्या कहलाता है, मलाशय। यह रेडक्टम कहलाता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, हम लोग का बड़ी भाग आंत कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 2 भाग में। कौन कौन, पहला हम लोग क्या कहता है, कोलर, पहला क्या होता है कोलर, और दूसरा हम लोग क्या होता है, तो अमाशय होता है। ठीक है, मलाशय होता है, मलाशय। दूसरा क्या होता है, मलाशय। इसका बड़ी आंत का ही कार्य है कि छोटी आंत को कभी भी कुछ भी जाएगा सहायता से उसको रोकना नहीं सकती, यही क्या होता है, बड़ी आंत का कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोग का और इसमें भी और हर रंग का ये समझ भी गए आप लोग। ठीक है, तो सब आप लोग का डिटेल तो आप लोग का समझ में आ गया ना। तो आज से आप लोग का ये क्लास 1 अध्याय जे प्रकरण से समाप्त हो गया। इसमें आप लोग को अगला प्रश्नावली लेकर आए, अगला आप लोगों का अध्याय लेकर आए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा।
इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का वीडियो एकदम शुरू से रोज जाएगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा।